जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैसाख माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं और अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन हमें लड्डू गोपाल जी को कैसे चंदन सेवा प्रदान करनी है, हमें अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करनी है, कैसे चंदन सेवा करनी है, बाद में श्रृंगार को कैसे हटाना है और उसका क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस बार 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का जो त्योहार है, ये गर्मी वाला त्योहार है और इस दिन वो सारी चीजें की जाती है जिससे हमारे शरीर को ठंडक और शीतलता प्रदान हो। ठंडी चीजों का दान किया जाता है, ठंडी चीजों का सेवन इत्यादि की जाती है। इसी दिन से लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है और हमें लड्डू गोपाल जी को भी चंदन यात्रा करानी चाहिए। इसी दिन बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और उनका श्रृंगार चंदन से किया जाता है। चंदन बहुत ही ठंडक और शीतलता प्रदान करता है, तो हमें चंदन श्रृंगार अपने लड्डू गोपाल को भी किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लड्डू गोपाल जी को जिस प्रकार से जगाते हैं वैसे ही उठा लेनी है। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर में चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद जो अक्षय तृतीया तिथि होती है, इस दिन से चंदन श्रृंगार शुरू हो जाता है। आप चाहे तो 21 दिन तक आप चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, समय का अभाव है या किसी कारणवश, तो आप कम से कम 5 दिन ये चंदन श्रृंगार जरूर करें। अगर आपके पास 5 दिन का भी वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो कम से कम अक्षय तृतीया वाले दिन आपको चंदन श्रृंगार जरूर करनी चाहिए। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो ठाकुर जी को भी हमें श्रृंगार करने के बाद जल में पंचामृत से तो स्नान करानी है, उसमें एक चीज और हमें जोड़ लेनी है। क्या? तो गुलाब का जल। गुलाब का जल भी बहुत ही शीतलता प्रदान करता है, तो हमें ठाकुर जी को पहले चंदन से अच्छे से पूरे शरीर में मालिश करने के बाद हमें गुलाब जल वाले जल से, जो पंचामृत हमने बनाई है, उससे स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप कोशिश करें कि कान्हा जी को बिल्कुल सूती और हल्के वस्त्र पहनाना प्रारंभ कर दे और उनका श्रृंगार भी बहुत ही कम कर दे। उनको श्रृंगार में गहने भी बहुत ही कम से कम और हल्के गहने पहनाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि गर्मी हमें भी लगती है तो उसी प्रकार ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। और कोशिश करें आप पंखा, कूलर, एसी जिसकी भी व्यवस्था आप कर सकते हैं वो करें। यहाँ मैं 2 पंखे लेकर आई हूँ और उससे रोज ठाकुर जी को एक बार कम से कम आप पंखा जरूर झेलें। फिर हमें ठाकुर जी को भोग में बिल्कुल ठंडे प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाला ही चीजें समर्पित करनी है। और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन हमें कलश, मिट्टी का कलश ठाकुर जी के सामने जरूर से रखना है और इस कलश का दान करना है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं रख ले, उसके ऊपर आपको कलश की स्थापित कर देनी है और कलश के ऊपर आप कोई भी ऋतुफल रख सकते हैं और नहीं तो चने की दाल आप ले लें। और कलश जब आप दान करेंगे तो उसके साथ ये चने की दाल भी आपको दान कर देनी है। आप किसी भी जरूरतमंद को ये कलश दान कर सकते हैं और नहीं तो किसी मंदिर के पुजारी को भी आप ये कलश दान कर सकते हैं। फिर हमें ठाकुर जी को बिल्कुल शीतलता प्रदान करने वाला भोग अर्पित करनी है। इस दिन से बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी को सत्तू का भोग लगाया जाता है, तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास सत्तू है तो आप सत्तू का भोग लगा सकते हैं। सत्तू बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। और आपको कलश में जल जरूर से रखनी है और आपको जो भी ऋतु फल है जो ठंडक प्रदान करे, जैसे खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, तरबूज हो गए, और या फिर आप किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ चढ़ा सकते हैं। फिर आपको फूल जरूर से अर्पित करनी है। अपने आप श्रद्धा भाव से जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आपको लगानी है। और इत्र इत्र आप जरूर लगाएं और इत्र को आप पूरे कान्हा जी के वस्त्र में जरूर से लगाएं। उसकी खुशबू से पूरा वातावरण बिल्कुल खुशबूमय हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जिस पात्र में आप देसी घी का दीपक जलाएंगे उसको भी चंदन से आपको स्वास्तिक बना लेनी है और उसके ऊपर हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर हमें आरती करनी है। आरती हम अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और साथ ही लड्डू गोपाल जी की भी जरूर से करेंगे। आरती करने के पश्चात हमें जो भी प्रसाद है वो सारे परिवारजन को पंचामृत और प्रसाद मिलकर के ग्रहण करनी है। और जो तुलसी पत्र आप जरूर से चढ़ाएं, आपको तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करनी है। तो आप चाहें तो इस दिन जल में तुलसी जी की मंजरी मिलाकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकती हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आप सभी प्रसाद को आप सभी परिवारजन मिलकर के ग्रहण करें और जो जल है उसको चरणामृत स्वरूप ले ले। बाकी बचे हुए जल को हमें क्या करना है, किसी भी पौधे में डाल देना है या तुलसी जी में ही आपको डाल देना है।
अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप कृपा कर मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने के बाद आप जो भी प्रसाद है वो सभी परिवारजन मिलकर के खा लें, और जो ये मिट्टी का कलश था और चने की दाल थी इसको किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर किसी मंदिर में जाके पुजारी को दे दें। अक्षय तृतीया का जो दान होता है वो बहुत बड़ा दान होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अन्न और जल का दान जरूर किया जाता है, ताकि हमें कभी भी अन्न और जल की कमी हमारे जीवन में महसूस ना हो। और आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही लेकिन दान जरूर करें, और दान में दक्षिणा अवश्य ही डालें। दक्षिणा के बिना कोई भी दान पुण्य नहीं माना जाता। और जल से भरा हुआ कलश और कुछ भी अन्न अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर के पुजारी को जरूर से दान करें। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह की वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर देखें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।